एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नामी, चॉपर और उसॉप को दिखाया गया, जो कि उन सारे भूतों के जस्ट सामने थे। उन सब को देखकर वो काफी ज्यादा डर गए। उनमें से एक ने उन सब पर हमला कर दिया, पर कैसे भी करके वो सब उससे बच गए। दोस्तों जल्दी उधर चलो, वरना ये पक्का हमें आज मार देंगे। और तभी वो उनसे बचते बचते आगे चले गए, लेकिन तभी उनके सामने और भी बहुत सारे आ गए। कुछ ही देर में उन सब ने मिलकर उसॉप और बाकी सबको घेर लिया। लेकिन इस सबसे पहले कि वो ज़ॉम्बी उन्हें कुछ कर पाते, वो सब अचानक से दीवार के उस तरफ चले गए। ये था एक सीक्रेट रास्ता। वो सब तो गायब हो गए, पर आखिर कैसे? ओह हाँ, पक्का वो सब वहीं जाएंगे। उन सब का पीछा करो। उसॉप, आखिर अब हम क्या करें? और तभी पीछे से वहां पर एक और ज़ॉम्बी आ गया। वो सब उसे देखकर काफी ज्यादा डर गए और फिर वहां से भागकर कहीं पर चले गए। फिर यहाँ पर एक पिग्गी जैसे दिखने वाले भूत को दिखाया गया। जो भी हो, वो चाहे कहीं भी चले जाए, पर वो हम सबसे नहीं बच सकते। फिर यहाँ पर उसॉप और बाकी सबको दिखाया गया, जो कि उन्हीं सारे के सारे भूतों से बचकर भाग रहे थे। वो सब अभी भी उनके पीछे ही थे। दोस्तों सामने देखो, एक दरवाजा, चलो वहीं चलें। और फिर वो सब उसी रूम में चले गए। वहां पर सामने ही रखी थी एक पेंटिंग। क्या एक और पेंटिंग? एक सेकंड, शायद से मैंने इसे कहीं पर देखा था। क्या ये औरत वही तो नहीं? चिंड्राई-सैन। अगर सोचा जाए तो तुम ठीक हो, लेकिन वो ऐसे नहीं दिखती। वो तो ऐसी है। यहाँ पर नामी को एक बुक मिली, जिसे पढ़कर उसने बताया, विक्टोरिया चिंड्राई एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस। ये पहले काफ़ी ज़्यादा अमीर थी। तो क्या इसका मतलब जो हॉकबैक ने बताया वो सब गलत था? सही कहा। इस आर्टिकल में लिखा है कि वो पहले काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, और तभी आगे का पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गई। नामी, आखिर क्या हुआ? इसमें लिखा है, चिंड्राई-सैन वो 10 साल पहले एक स्टेज पर हुए एक्सीडेंट की वजह से मारी गई, जिसे सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा डर गए। क्या? पर कैसे? अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब कि वो मर के वापस आ गई। आखिर ये जगह है कैसी? पहले वो ज़ॉम्बी और अब ये सब। नामी, बोल दो कि ये सब झूठ है। और तभी उसॉप का पैर पीछे किसी चीज़ पर पड़ा। आखिर ये चीज़ है क्या? और जैसे ही उसॉप ने उसे खोला, उसमें से निकला एक बड़ा सा भूत, जिसे देखकर वो फिर से भागकर वहाँ से चले गए। वो सब भागकर वहाँ से बाहर आ गए। एक एक करके फिर से वापस से काफ़ी सारे भूत उन सब के पीछे पड़ गए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कोई आ गया। ओए, तुम सब रुक जाओ, उनका काम मुझ पर छोड़ दो। फिर यहाँ पर लूफी और बाकी सबको दिखाया गया। जैसा कि मैंने पहले बोला, बकवास की चीज़ें करना बंद करो, और खास करके तुम रोबोट कहीं के। क्या कहा तूने? दिखता नहीं मैं एक इंसान हूँ। असल में तू एक ठरकी है। ओह हाँ, वैसे मैं इतना भी कुछ खास नहीं। पागल हो क्या? ये कोई तारीफ नहीं थी। वैसे अगर सोचा जाए तो ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब है। उस पेड़ से लेकर उस घोड़े तक, यहाँ तक कि इस कर्बरस तक भी तुम्हें एक अजीब सा नंबर दिखाई देगा। सही कहा। पता नहीं इस सब के पीछे आखिर कौन होगा। और तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आई। एक भूत उन सब के सामने आ गया। दोस्तों उधर देखो, एक भूत। रुक जा, मैं तुझे पकड़ लूँगा। लूफी ने अपने जाल से उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, पर वो उन भूत को नहीं पकड़ पाया। लगता है कि वो कोई आत्मा है। और फिर फ्रैंकी ने उन पर अपने फायर वाले अटैक से हमला कर दिया, लेकिन इस सब से भी कुछ भी नहीं होता। वो आत्मा फ्रैंकी के पास से निकल गई। ओ नहीं, इस सब से कुछ भी नहीं होगा। मैं बेकार हूँ। प्लीज़ कोई आकर मुझे मार दो। ओए, आखिर तुझे हुआ क्या? अब तुम सबका बहुत हो गया। लूफी ने वापस से ट्राई करा, पर इस बार भी वो उन सबको नहीं पकड़ पाया। मैं सच में बेकार हूँ, मुझे और नहीं जीना। आखिर तुम दोनों को हुआ क्या? मैं समझ गई, जो लोग भी इन सब के पास जाएंगे उनकी इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। क्या ये सब बस एक बकवास है? और तभी उस आत्मा ने जोरो को छुआ। मैं सच में बेकार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे आकर कोई मार दो। तुम लोग ये सब करना बंद करो। और तभी वो अजीब से दिखने वाले भूत वहाँ से चले गए। अगर वो भूत मुझे मिले तो अब वो नहीं बचेंगे। ओए जोरो, तुम तो बोल रहे थे कि ये सब बकवास है। अपना मुंह बंद रख। और फिर वो सब वहाँ से आगे चले गए। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट उसी वाले कब्रिस्तान में आ गए, जहाँ पर कुछ देर पहले उसॉप और नामी थे। दोस्तों, एक कब्रिस्तान। ओए शानजी, खाना लेकर आओ। पागल हो क्या? यहाँ पर खाना खराब हो जाएगा। नहीं,
प्लीज़ उसे बाहर निकालो। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो वो खुद से खराब हो जाएगा। और तभी पीछे से एक आवाज़ आई। एक ज़ॉम्बी अचानक से ऊपर आ गया। लूफी उस ज़ॉम्बी को देखकर धीरे धीरे करके उसके पास गया। ओए, तुम नीचे जाओ। क्या तू बेवकूफ़ है? मेरे से डर। क्या एक बुढ़ा आदमी? गधे, वो एक ज़ॉम्बी है। बहुत हो गया। ज़ॉम्बी का मजाक उड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाइयों, बाहर आ जाओ। और फिर वो सारे के सारे ज़ॉम्बी वहाँ से बाहर आ गए। क्या एक लड़ाई? इसमें सही में मज़ा आएगा। और फिर फ्रैंकी, रॉबिन, शांची, सोरो और लूफी ने मिलकर उन सबको एक ही बार में हरा दिया। फिर यहाँ पर उसॉप और बाकी सबको दिखाया गया। दोस्तों, पक्का ये डॉक्टर हॉकबैक की लैब होगी। और फिर वो सब उसके अंदर देखने लगे। बढ़िया, मेरा शानदार मारियो बनकर पूरा हो गया। ये पक्का फेल हो जाएगा। चिंडी सैन, प्लीज़ तुम तो ऐसा मत बोलो। जब तुम ऐसे बोलती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खाना बिल्कुल तैयार है, ये लो। क्या? पर क्यों? चिंड्रा सैन, आखिर तुमने खाना ऐसे क्यों डाल दिया? मैं कितनी बार बताऊं, मैं चाहती हूं कि इस धरती से प्लेट गायब हो जाए। दोस्तों, वो टेबल पर रखा इंसान आखिर है कौन? वो एक लाश है। उसने बोला कि काम ख़त्म हो गया। क्या इसका मतलब? मैं समझ गई, बात बिल्कुल साफ हो गई। हॉकबैक ही है जिसने उन सारे ज़ॉम्बीज़ को ज़िंदा करा। पर आखिर कैसे? कोई भी दवाई का यूज़ करके ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, चलो उस पर नज़र रखें और पता करें कि उसने ये सब कैसे करा। और तभी पीछे से एक आवाज़ आई। वही वाला आदमी उन सब के पास आ गया। उसकी आवाज़ थी बिल्कुल ब्रुक जैसी। तुम सबका दिन बढ़िया जाए। वैसे अगर जानना ही है कि ये सब उसने कैसे करा तो अंदर जाओ। एक सेकंड, ये तो ब्रुक है।